जिले के 10 छोटी बड़ी नदियां सूख गई हैं। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए खर्च कर पंचाने नदी में झील का निर्माण कराया गया था ताकि सालों भर पानी रह सके, लेकिन वो झील भी सूख गई है। सूखी नदियों का जायजा लिया संवाददाता अभिषेक कुमार ने। भीषण गर्मी का प्रकोप नालंदा जिले में भी देखने को मिल रहा है। ये बता दें कि यहाँ नालंदा जिले में कुल 10 छोटी बड़ी नदियां हैं जो सूख गई है। इसके साथ ही तालाब, पैन, आहर जो है सभी के सभी सूखे पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी जो है कि ये अभी मौजूद है नालंदा जिले के बिहार से विस्तृत पंचाने नदी में, जहाँ की जो नदी में झील बनाई गई थी, इस कारण की जो है सालों भर यहाँ पानी ठहर सके, लेकिन यहाँ पानी का बहाव जो खत्म तो हो ही गई है और नदी भी सूख गई है। नदी में यहाँ तो देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी दरारें जो है वो देखने को मिल रहा है, और खास करके इस नदी में जो है कि नदी पूरी तरह से सूखी पड़ी हुई है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है ये नदी पूरी तरह से सूख पड़ी है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए, ये क्या लेके आ रहे थे? पानी। हाँ, कहाँ से? वही मंदिर से। अच्छा। वही बिजली का काम कर रहा है ना सर, वो पीना है, खाना है, उससे नहीं पानी मिलता है। तो देख सकते हैं ये जर्किन में पानी लेके आ रहा है, खास करके अपनी गला तर करने के लिए। जिस तरह से भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी के दौरान जो है बिजली टावर पर वायर टानने का काम कर रहे हैं, उसी को लेकर ये पानी का इंतजाम करते फिर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। ये बताइए क्या स्थिति अभी खास करके जिले के जो नदियाँ की स्थिति तो देखिए रहे हैं सर। झील बना था कि सालों पानी इसमें रहने के लिए, सालों की अब देखिए 2-3 महीना से तो सूख पड़ा है पूरा पानी। और जो स्थिति है नदी के आप लोग देखिए रहे हैं सर। तो देख सकते हैं कि अभी जो बताया जा रहा है कि इनका कहना है कि 60 से 70 फीट नीचे पानी का जलस्तर जो है चला गया है। इस कारण जो है लोग परेशान है, पानी के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, और तो नदियां हैं जो सूख पड़ी है। नालंदा से न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार। भागलपुर में भीषण गर्मी का असर आम लोगों के साथ साथ मजदूरों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। भागलपुर से सटे कई जिलों से मजदूर काम की तलाश में शहर पहुंचते हैं, लेकिन गर्मी के कारण उन्हें काम नहीं मिल रहा है। मजदूरों से बात की है संवाददाता विकास कुमार ने। भागलपुर में इस भीषण गर्मी का असर सबसे ज्यादा मजदूरों पर पड़ रहा है। मजदूर काम के सिलसिले से गांव से शहर आते हैं और यहां पर उन्हें काम नहीं मिलने के बाद वापस उन्हें गांव लौट जाना पड़ता है। इस वक्त मैं शहर के तिलका मांझी चौक पर हूं और तस्वीरों में दिख रहे ये सारे लोग मजदूर हैं। ये सारे लोग गांव से शहर आए हुए हैं और शहर में इनको गर्मी की वजह से जो है काम नहीं मिल रहा है। कहां से आना हुआ है? बांका जिला से लोच्चे सर। बांका जिला से आए हैं। क्या नाम हुआ? सनोज प्रसाद यादव। सनोज प्रसाद यादव। किस लिए आना हुआ है? पेट के लिए कि कमेबो तो बच्चा बुतरुक पालबो, पढ़ाना लिखाना तो भाड़ में जाए, लेकिन पेट भरना, पेट भरना। तो काम मिल रहा है? काम एकदम नहीं मिली रही है। है देखे छे झोरा छे हमरा लग नहीं हो जाए, मांगना शुरू करी दे छे, भाड़ा नहीं रही है। तो 100 दुकान गेलिए, कभी कभी कोई दयालु हो जाए तो दे दे छे, तो भाड़ा तड़ा पूरे छे, नहीं तो गाड़ी वाला से गरोगरी करी का जना हो तो काम क्यों नहीं मिल रहा है? एकदम गर्मी, भीषण गर्मी लागे छे मरीज वो पेटोक दर्द कखनी दवाई खैलत छे एकदम गैसो से। गैसो खैलिए एसी लाओ। तो गर्मी की वजह से काम नहीं मिल रहा है? गर्मी वजह से काम नहीं मिले छे। तो कैसे हो परिवार चलेगा? परिवार लागे नहीं छे कि चले पड़ते। अब आबे लागे छे फेफड़ा पर भीड़ पड़ी रही छे, आबे नहीं चला पड़ते। अब देखो भगवान। तो महीने में इस गर्मी के मौसम में जो है आते हैं, तो महीने में कितने दिन काम मिल जाता है, कितने दिन नहीं? महीना में 8 दिन। 8 दिन महीना में 8 दिन। वहाँ हमें एक पहला चावल और 3 किलो पानी देकर सब्जी मगन। तो गर्मी का जो असर है वो साफ तौर पर भागलपुर में मजदूरों पर पड़ रहा है। मजदूर दूर दराज से शहर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गर्मी के कारण उन्हें काम नहीं मिलता है। ऐसे में उन्हें फिर बेरंग वापस गांव घर लौटना पड़ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बिहार में नई शिक्षा नीति को लेकर राजभवन और सरकार में टन गई है। इसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन असमंजस में है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को इसी सत्र से लागू करने को कहा है, जबकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि इसे इसी सत्र से लागू करना भी संभव नहीं है। इस खींचतान में विश्वविद्यालयों को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करें। क्या है पूरा मामला,
बिहार सचिवालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। बिहार में नई शिक्षा नीति को लेकर राजभवन और राज्य सरकार में ठन गई है। दरअसल राज्य के विश्वविद्यालयों में इसी साल से 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू कराने के मामले पर राजभवन का अपना तर्क है, जबकि सरकार का रुख अलग दिख रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसके कारण असमंजस की स्थिति में है। नियमों की अगर बात कर ली जाए तो विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत पाठ्यक्रम समेत नीतिगत निर्णयों के मामले में राजभवन का ही आदेश लागू करने का प्रावधान अब तक रहा है। सरकार के पास केवल वित्तीय अधिकार है। राजभवन ने आगामी सत्र से ही विश्वविद्यालयों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने का हवाला दिया था और कहा था कि इसे लागू किया जाए, लेकिन सरकार इसे लागू नहीं कराने के पीछे आधारभूत संरचना, शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी का अपने स्तर पर तर्क दे रही है। बिहार के राज्यपाल ने सेमेस्टर सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आधारित 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को बिहार के छात्रों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत छात्रों को स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए 3 वर्षों तक ही अध्ययन करना होगा। जो विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा हासिल करना चाहते हैं या विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर विश्वविद्यालय में जहां उच्चतर शिक्षा के लिए स्नातक स्तर पर 4 वर्ष की शिक्षा आवश्यक है, वहां प्रवेश पाना चाहते हैं तो इच्छा अनुसार 4थे वर्ष की पढ़ाई का विकल्प वे चुन सकते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर इस बात से इत्तेफाक शायद नहीं रखते। उन्होंने कहा है कि जो बैठक हुई उनके कुलपतियों, कुल सचिवों और प्राचार्यों के साथ, उसमें 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने पर कई सवाल खड़े हुए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में इसे लागू करने के लिए आधारभूत संरचना चाहिए। सरकार के लिए इसके खातिर अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान करना होगा, जो फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। शिक्षा मंत्री ने यह सवाल उठाया कि जब विश्वविद्यालयों में 3 साल का स्नातक कोर्स 5 साल में पूरे हो रहे हैं तो 4 वर्ष के स्नातक कोर्स 7 साल में पूरे होंगे। यानी उन्होंने अपने स्तर पर जो कठिनाइयां हैं वो दिखाई हैं। ऐसे में राजभवन और शिक्षा विभाग के इस अनबन और इस तरीके से ठनने के कारण विश्वविद्यालयों में असमंजस का माहौल बन गया है। देखना होगा आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान कैसे हो पाता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वंदे भारत ट्रेन का आज दूसरा ट्रायल रन हो रहा है। ट्रेन सुबह पटना से रांची के लिए रवाना हुई। दूसरा ट्रायल रन देखने के लिए पटना जंक्शन पर रेल यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। ज्यादातर लोग वंदे भारत ट्रेन के साथ सेल्फी लेने वालों में से थे। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दूसरा ट्रायल रन है और अब यह तय किया गया है पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कि सप्ताह में मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन होगा और मंगलवार को मेंटेनेंस के लिए इसको रखा जाएगा। वैसे छोटा मोटा जो मेंटेनेंस है वो पटना के अलावा रांची में भी होगा। आज ये ट्रेन यहाँ से सुबह 7 बजे रवाना हो रही है, जो 1 बजे के करीब रांची पहुंचेगी और फिर 1:20 पर हटिया पहुंचेगी। 27 जून वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में 11 बजे वंदे भारत जो एक्सप्रेस है 5 जगहों पर उसका परिचालन होगा, उसमें पटना भी शामिल है और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। पटना के लोगों में भी बेहद यहाँ पर देख सकते हैं उत्सुकता है इस ट्रेन को लेकर। कई लोग लगातार तस्वीरों में देखिए इसकी जो तस्वीर है अपने मोबाइल में उतार रहे हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पटना के लोगों के लिए रांची जाने के कॉन्टेक्स्ट में। अगर देखा जाए काफी भीड़ वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने के लिए। ये बताइए, वंदे भारत एक्सप्रेस है अब पटना से रांची के लिए 27 जून तक खुलने जा रही है, किस तरह उत्सुकता है आप लोगों को? बहुत खुशी की बात है। बहुत दिनों बाद जो है हर राज्य में ये सब वंदे भारत चल रहा था, लेकिन अपने बिहार में नहीं था, लेकिन आज हुआ है रांची के लिए, तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा लग रहा है? जी जी, बहुत खुशी की बात है। क्या नाम है? चांद बाबू। कुछ लोग हैं जो लगातार तस्वीरें उतार रहे हैं। क्या बात है, तस्वीर उतार रहे हैं? देखने के लिए आए हैं। कौन सी ट्रेन है ये? भारतीय रेल है। भारतीय रेल। भारतीय रेल ट्रेन कौन सी है? ये ट्रेन तो आप तस्वीर क्यों उतार रहे हैं ये बताइए? बस ऐसे ही देखने अच्छा लग रहा है ये ट्रेन। कभी चढ़े इस ट्रेन पे? नहीं चढ़े तो नहीं है, बस अब तो स्टार्टिंग हो मौका रहा है। मिलेगा तो जरूर चढ़ेंगे। क्या नाम? वंदे भारत जो ट्रेन है उसका आज दूसरा ट्रायल रन हो रहा है और देखना होगा यहाँ के लोगों को ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी सवारी कितनी रास आती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और शेखपुरा नगर परिषद की मुख्य पार्षद रश्मि कुमारी का मुख्य पार्षद पद पर निर्वाचन होने के साथ ही जाति पर विवाद शुरू हो गया है। मुख्य पार्षद रश्मि कुमारी मुसहर जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित सीट से विजयी घोषित की गई हैं।
मुसहर जाति का प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत पटना डीएम और फतुहा सीओ से की गई, जिसके बाद जांच हुई और फर्जी प्रमाण पत्र की पुष्टि हो गई। सीओ के निर्देश पर दनियावा थाना में धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया गया और फर्जी जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। पूरे मामले की सुनवाई राज्य निर्वाचन आयोग में चल रही है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।